दोस्तों नमस्कार। मैं नेहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं और इस काम को करते हुए एक समाज सेवा का भी काम करता हूं। समाज सेवा तो बहुत तरीके से होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे दान करना, कंबल बांटना, भूखे को खाना खिला देना। ये सब एक पुण्य का काम हुआ, मतलब समाज सेवा का काम हुआ। और हम लोग जो समाज सेवा काम करते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कैसे खाना है, ये लोगों को बताते हैं। तो हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं, इस एकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है और जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके बीमार ना पड़ने की कामना करती है। हमारी एकेडमी का नाम हुआ SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ 2 साल के अंदर में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद सोचा कि कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राय दिए, मशवरा दिए। किसी ने कहा कपड़े का व्यापार कर लो, किसी ने कहा मोबाइल का व्यापार कर लो। लेकिन इन्होंने देखा कि हम जो भी काम करते हैं बदले में लोग हमको कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अमूमन इनकी नज़र गई हॉस्पिटल की तरफ। इन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल वाला तब तक एडमिट नहीं लेता जब तक गरीब आदमी पेमेंट नहीं कर देता है। और जो व्यक्ति गरीब होते हैं वो बाहर में ही दम तोड़ देता है, पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा पाते। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मेडिकल सेक्टर को चुना जाए, हेल्थ सेक्टर को चुना जाए, जहाँ से हम एक तो लोगों की बीमारी भी दूर कर सकते हैं और लोगों की बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं। और इंडिया से अगर बीमारी को दूर कर दिया जाए तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। यह हमारी कंपनी का हेड ऑफिस हुआ जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में है। यह हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए जिसकी सहायता से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम किया जा सकता है। आज मात्र 6 साल हुए कंपनी को और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे अचीवमेंट अपने नाम किए हैं। चैंपियंस चेंज अवार्ड दिया गया था हमारी कंपनी को डॉक्टर प्रणव मुखर्जी के द्वारा। टोटल 35 लोगों को यह अवार्ड दिया गया था, उसमें से एक हमारी कंपनी भी थी SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड भी मिल चुका है, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड भी मिल चुका है, भारत शौर्य अवार्ड भी मिल चुका है, इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड भी है, संकल्प से सिद्धि, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट अवार्ड मिल चुका है। प्लस फोर्ब्स इंडिया मैगजीन है, उसमें हमारी कंपनी के इंटरव्यू को भी छापा गया था और फ्रंट पेज पे भी इनके फ़ोटो को छापा गया था। पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे उन शहीदों के लिए हमारी एकेडमी की तरफ से 11 लाख रुपए का चेक डोनेट किया गया था। प्लस कोविड-19 जैसे वक्त में भी हमारी संस्था की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को 25 लाख रुपए का डोनेट दिया गया था। अब आगे हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। यहाँ एक चार्ट है जहाँ लिखा है लाइफ फ्यू डेकेड्स बैक एंड टुडे। डेकेड्स मतलब 10 साल। 10 साल पहले जो हमारी लाइफ हुआ करती थी और जो आज की लाइफ है उसमें बहुत अंतर है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। मतलब पहले के ज़माने में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, घर में एक दाई माँ हुआ करती थी, 2-4 लेडीज़ हुआ करती थी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। बच्चे भी माशाल्लाह तंदुरुस्त होते थे। पहले के लोग घर में योगा किया करते थे, शुद्ध खाना खाया करते थे, तब जाके हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे सीजर द्वारा हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चे को सुइयाँ
दवाइयाँ दी जाती है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। बच्चा आज जैसे ही कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा ये सब खिलाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा कम एज में मोटापे का शिकार हो जाता है, और जैसे ही एक बार मोटापा आता है साथ में कई सारी बीमारियां भी लाता है। आज कम एज में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, शुगर पेशेंट हो रहे हैं, चलती फिरती आज लोग दवा का दुकान हो रहे हैं। 110 साल 120 साल तो बहुत हो गया। आज जो मानव जीवन रह गया है वो मुश्किल से 70 से 80 साल के बीच में। बहुत ही कम लोग होंगे जो 70-80 को भी पार कर पाए। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो थी मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, हैजा। ये ऐसी ऐसी समस्याएं हुआ करती थी जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, जो फैलता था बैक्टीरिया से, मच्छर से, चूहे से। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला और आज इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है। आज जो हमारी लाइफ डिजीज़ के कारण, हमारे खान पान के कारण जो नई नई बीमारियां आई है वो है ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियो समस्या, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो आज के डेट में साइंस के पास इसका इलाज नहीं है। आज जब तक हम दवा खाएंगे तब तक ये नॉर्मल रहेगा, फिर जैसे ही हम दवा छोड़ते हैं क्या है, ये बीमारी फिर से अटैक करती है। मतलब जिसको भी अगर ये सारी समस्याएं हो जाती है तो लाइफ टाइम दवा खाना ही पड़ेगा। हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, अल्जाइमर्स, ये सब चीज़ खाना चाहिए था। लेकिन आज मानव लालच में आके तरह तरह की चीज़ों का निर्माण कर दिया। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, इन सब चीज़ों का निर्माण कर दिया। आज सुबह का नाश्ता है, चलो भाई चाउमीन बना लो। सुबह का नाश्ता है, चलो भाई पास्ता बना लो। इससे क्या होता है, केवल मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज क्या है, आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है, इसलिए ज़्यादातर ज़मींदार क्या कर रहे हैं, खुद से खेती कर रहे हैं। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज कोई भी फल, कोई भी सब्जी, हर जगह मिलावट है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता, हर चीज़ में मिलावट है। आज खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले के ज़माने में जो खाना बना करता था वो खुले में बनता था। गैस चूल्हे के बजाय लकड़ी के कोयले पे बना करता था, लकड़ी पे बना करता था। लेकिन आज इंसान खाना को जल्दी पकाने के लिए क्या कर रहा है, गैस चूल्हे का यूज़ कर रहा है, कुकर का यूज़ कर रहा है, ओवन का यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है, खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं है, और ज़्यादा गलने के कारण इसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। यही कारण है कि आज लोगों की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आज कोई भी फल, कोई भी सब्जी बड़ी आसानी से हम लोगों को मार्केट में मिल जाता है, चाहे सीज़न रहे या ना रहे। इसको वैसे फलों, वैसे सब्जियों को स्टोर करने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, और वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करते हैं। यहाँ एक किसान है, इसने मास्क भी लगाया है और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड इंसान के लिए घातक है, हानिकारक है, तभी तो इसने मास्क लगाया है। आप ज़रा सोचिए, अगर इससे इसका जो चारा निकलेगा, इसको जो भैंस खाएगी या जो गाय खाएगी, और वो गाय भैंस जो इसका दूध देगी, तो इसका अंश उसमें भी तो होगा। वो दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा, और इससे जो अनाज निकलेगा ये भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा। अगला हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक। आज हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका खुद भी सेवन करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। इससे जो बीमारियां हुआ करती है वो है हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, वेट गेन, प्लस डायबिटीज़ की समस्या, और हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना भी एक कारण कोल्ड ड्रिंक है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा तो हो गया। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है तो हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन हैं। आज अगर किसी का बर्थडे हो जाता है तो हम लोग केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग केक काटते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है? चींटी और मक्खी का स्वभाव होता है, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी और मक्खी जाते ही है। केक मीठा भी होता है, पावरोटी का भी बना होता है,
लेकिन न इसके करीब कोई चींटी जाती है न मक्खी जाती है। कारण क्या है? कारण है कि इसमें वैसे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं, और चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होता है। वो इस बात को सूंघ लेती है, समझ जाती है कि अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इसके करीब नहीं जाती है। अगला हम बात करते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से बनता है। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं जो मादाएं दूध देती हैं, वो सफ़ेद कलर के अलावा किसी दूसरे कलर का दूध नहीं देती है। लेकिन मार्केट में आज कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध है। उस आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करते हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम अपने आप को 30% बीमारियों को दूर रख सकते हैं। लेकिन दुनिया में तीन ऐसे भी कारण हैं, ऐसी भी समस्याएं हैं जिस पे न दिल्ली सरकार काबू कर पा रही है, न बिहार सरकार काबू कर पा रही है। मतलब कोई भी सरकार के काबू में ये चीज़ नहीं है। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन, तीन ऐसी समस्याएं हैं। आज लॉकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत वातावरण साफ हुआ था तो हवा साफ था, लोग स्वच्छ हवा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन टूटा, फैक्ट्रियां खुली, गाड़ियां आई सड़कों पे, आज फिर से वायु प्रदूषित है। आज खुले में सांस लेना बहुत मुश्किल है। वाटर पोल्यूशन, आज आरओ हर घर का नीड हो चुका है। आज जहाँ भी देखिए, आज कोई भी ज़मीन से निकली हुई पानी पीना बहुत मुश्किल है। पहले के ज़माने में हम लोग कुएं का पानी पी लेते थे, नल का पानी बड़ी आसानी से पी लेते थे, चापेकल से निकला हुआ पानी पी लेते थे। लेकिन आज के डेट में आरओ इंसानों का नीड हो गया है, क्योंकि आज कहीं भी पानी क्लीन नहीं है। और आरओ क्या करता है, केवल वो डस्ट को ही दूर नहीं करता, बल्कि जो पानी का जो मिनरल्स होता है वो उसको भी साइड कर देता है। इस वजह से जो पानी से पोषक तत्व जो हमको मिलना चाहिए था वो आज हम लोगों को मिल नहीं पाता है। यही कारण है कि आज लोगों में बालों के झड़ने की समस्या एक आम समस्या हो गई है। ज़्यादातर लेडीज़ लोगों में बांझपन की समस्या हो गई है। उसका एक कारण है पानी। रेडिएशन, साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि एक एंड्रॉयड सेट किसी नवजात शिशु के सिरहाने अगर रखा जाए 5 से 6 महीना, तो उस नवजात शिशु के अंदर कैंसर सेल का निर्माण शुरू होने लगता है। बहुत ही घातक चीज़ है। लेकिन मोबाइल एक ऐसा यंत्र हमारा हो चुका है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग हो चुका है कि आज हम अपने माँ बाप, भाई बहन से दूर रह सकते हैं। लेकिन आज 5 मिनट के लिए अगर हमसे हमारा मोबाइल कहीं दूर हो जाता है तो हमको लगता है कि कोई हमारे शरीर का कोई अंग दूर हो गया है, हम छटपटाने लगते हैं। बहुत ही घातक चीज़ है। लेकिन आज किसी के पास आज इसका इलाज नहीं है। आज इन सब चीज़ों से आज की जो बीमारियां आ गई हैं, वो हार्ट की समस्या एक आम समस्या हो गई है, डायबिटीज़ की समस्या एक आम समस्या है, ओबेसिटी, आज मोटापे के से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, स्टोन प्रॉब्लम। आज आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे, हर चौथा पाँचवें घर में एक व्यक्ति को ज़रूर स्टोन प्रॉब्लम होगा। आर्थराइटिस, लोगों के हाथ पैर टेढ़े आज होने लगे। आज ज़्यादातर बुजुर्गों के देखते होंगे आज उनके हाथ टेढ़े होने लगे। ज़्यादातर लोगों को आज बीपी की समस्या होने लगी है। बहुत सारे लोग आज कैंसर की वजह से मौत हो रही है। आज बहुत सारे लोगों के किडनी फेल हो चुके हैं, लीवर फेल हो चुके हैं। गायनी प्रॉब्लम, आज बहुत सारी महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम है, लिकोरिया वगैरह की समस्या एक आम समस्या हो गई है। तो आज हम खुद को कैसे इस आपदा में खुद को कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, तो इसका एक ही इलाज है, आओ लौट चले प्रकृति की ओर। 5000 वर्ष पुरानी पद्धति जिसको आज लोग भूल चुके हैं और जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान चुकी है। तो हमारी संस्था जो है 5 सेक्टर में काम करती है। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो मिशन है, आवर मिशन इज टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारी एकेडमी 5 सेक्टर में काम करती है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट।
हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है ये है इम्यूनोडॉक। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बैड टॉक्सिन को ये बाहर भी करता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है डाइवोडॉक। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए टाइप 1 टाइप 2 दोनों में काम करता है। तीसरा है थंडर ब्लास्ट। ये शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करता ही करता है, साथ में नस के ब्लॉकेज को भी खोलता है। जिस पुरुष में स्पर्म की क्वांटिटी नहीं बनती है उसके स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है, साथ में साइटिका जैसी समस्याओं में भी ये काम करता है। अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। अर्थराइटिस के लिए है, किसी को गठिया वगैरह की समस्या होगी तो हम लोग ऑर्थोडॉक देते हैं। जेसी ऑयल है, जॉइंट कटोरे जोड़ों के दर्द के लिए है। ओबियोडॉक वेट को घटाता है। गैनीडॉक ये महिलाओं के बहुत सारी समस्याओं में काम आता है, जैसे सफ़ेद दांत, बांझपन, बच्चेदानी के गांठ को भी ये खोलने का काम करता है। कार्डियोडॉक हार्ट की समस्या के लिए है, हाई बीपी लो बीपी में काम करता है। लिवरडॉक लीवर वाले पेशेंट के लिए है, लीवर अगर डैमेज हो गया उसको दीजिए, बहुत अल्टरनेट काम करता है। स्टोनडॉक स्टोन की समस्या के लिए है, 12 mm के पत्थर को ये गला के निकालता है। थायरॉइडॉक थायराइड वाले पेशेंट के लिए। फीवरडॉक फीवर के लिए। पाइलोडॉक पाइल्स वाले पेशेंट के लिए। कार्डियोडॉक ये खून को पतला करने का काम करता है और कैंसर वाले मरीजों को हम लोग देते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर है उसमें दीजिए, बहुत बेहतरीन काम करता है। एलोवेरा जूस है, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। प्रोडॉक प्रोटीन है और जिस तरीके से हम लोग घर में हॉर्लिक्स यूज़ करते हैं, घर का हर सदस्य उसको यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है इसको घर का हर एक सदस्य यूज़ कर सकता है। किडजी डॉक ये घर का डॉक्टर कहा जाता है। बच्चे में अगर कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, वैसे बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बच्चे में भूख को जगाता है। बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा चल नहीं पा रहा, उसको हम लोग देते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगला जो प्रोडक्ट है ये पंच तुलसी, 5 प्रकार के तुलसी से बना होता है और सर्दी खांसी जुकाम वगैरह में काम आता है और बहुत सारी समस्याओं में भी काम आता है। हर्बल टी है, चाय आप जानते हैं, हर्बल टी ये वेट को घटाता है। कफ डॉक किसी भी तरह का खांसी है, काली खांसी, सूखी खांसी, उसमें ये काम करता है। त्रिफला कब्ज में ये रामबाण कहा जाता है। कब्ज वाली समस्याओं के लिए, कब्ज बन रहा है, गैस बन रहा है, उसमें दीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। एलर्जी डॉग किसी भी प्रकार का एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, सर्दी से एलर्जी है, आपको दांत खाज खुजली दिनाई है, उसमें हम लोग देते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगला जो प्रोडक्ट है ये ब्रेन डॉग, भूलने की समस्याओं को ये दूर करता है। प्लस जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ये उसको हम लोग देते हैं। याददाश्त की कमी को ये दूर करता है। बीटोन जेल है, महिलाओं के लिए। जेसी जेल है, जैसी ज्वाइंट कटो ऑयल है वैसे हमारा जेसी जेल है, ये जोड़ों के दर्द के लिए काम आता है। अगला जो प्रोडक्ट है ये है एडिक्ट डॉग ड्रॉप। एडिक्ट डॉग ड्रॉप वैसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं, नशा छुड़ाने का ये काम करता है और 15 से 20 दिन में ये रिजल्ट देता है। जो व्यक्ति शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है उसको दीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगला जो प्रोडक्ट है कुछ हमारे पास ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, जैसे कि एलोवेरा कोकुम्बर क्रीम है, फेस पैक है, फेस वॉश वगैरह है, ये हम लोग देते हैं। एक्स हेयर डॉक है, बालों के लिए है। अगला जो प्रोडक्ट है ये है डेंटोडॉक। डेंटोडॉक है तो टूथपेस्ट, लेकिन ये बहुत सारी समस्याओं में भी काम करता है। जैसे अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं, उस छाले पे लगा लीजिए, उसको दूर करता है। दांत के एलिमेंट को ये बरकरार रखता है। प्लस मुंह में अगर पारिया जैसी शिकायत होती है तो उसमें ये काम करता है। प्लस मसूड़ों से दुर्गंध आ रही है, उसमें दीजिए, रिजल्ट देता है। और उसके साथ ही अगर आपको पेट में गैस बन रहा है, थोड़ा सा हमारा पेस्ट निकालिए और आधा कप गुनगुने पानी में घोल के पी लीजिए, ये गैस को दूर करता है। दांत खाज खुजली दिनाई हो गया, आप उस पर लगाइए, उस पर रिजल्ट देता है। हाथ जल गया, कट गया, उसको दीजिए, उसमें रिजल्ट आता है। पुराना से पुराना जख्म है, ये उसको भी भरता है। और अगर आपके सर में भी दर्द है तो ये बाम का भी